एपिसोड 143। और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जान वगैरह होते हैं ना, वो ली हून से लड़ बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। और तो और वो यहाँ पर एकदम मरने की तादाद में आ गए थे। तभी यहाँ पर एक काला कलर का आदमी प्रकट होता है और वो ली हून जो अटैक हमारे जान और वहाँ की सभी लोगों के ऊपर किया था ना, उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमें इस आदमी को बताया जाता है। और हाँ, अब इतने में हमें इस आदमी को बताया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सोल लॉर्ड होते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर आते हैं ना, वो सबसे पहले जान, हाउनेर और सबकी हालत देखने लगते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। सोल लॉर्ड चलते हैं तो सभी से कह देते हैं कि एकदम चल रखो, अब आगे का मामला मुझ पर छोड़ दो। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो जो ली हून है ना, उसके सामने आज जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जब जैसे ही ली हून सोल लॉर्ड को देखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि तुम रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुके हो। हाउ इन दिस पॉसिबल, भला तुम कैसे पहुंच सकते हो? तुम तो मारे गए थे ना, और माना कि अगर तुम जिंदा भी बच गए होंगे तो रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचना तो इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अब जैसे ही ली हून एक कहता है ना, तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि मुस्कुराने लगते हैं ली हून की बातों को सुनकर, और सोल लॉर्ड से कहने लगते हैं, मतलब कि ली हून से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही ऐसे बंदे हो जो सिर्फ रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचना चाहता है? अगर उस समय तुम मुझ पर हमला नहीं करते ना, तो शायद मैं अब तक रिकार्नेशन लेवल से भी ऊपर निकल चुका होता। लेकिन जो भी हो, आज मैं जितने भी हमारे पुराने मामले हैं ना, सबको खत्म कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो हमें ली हून को बताया जाता है जो कि समझ रहा होता है कि भले ही वो रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उसकी पावर थोड़ी सी कम है सोल लॉर्ड से, क्योंकि सोल लॉर्ड एकदम सही तरीके से रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब जैसे ली हून महसूस करता है ना, तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि वो इतने सालों से मेहनत करने में लगा हुआ है, फिर भी वो एकदम सही तरीके से रिकार्नेशन लेवल पर नहीं पहुंच सका है। और जो सामने जो बंदा खड़ा है वो मरकर भी जिंदा हो गया है और वो रिकार्नेशन लेवल पर एकदम सही तरीके से पहुंच गया है। इसलिए ली हून थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि सच में वो बहुत ही ज्यादा निकम्मा है। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बहस चलती है। इसके बाद ली हून चलता है तो सीधा ब्लड की एक चेन बनाता है और सोल लॉर्ड पर हमला कर देता है। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो अपने हाथों की सील बदलते हैं, और सील बदलते ही सोल लॉर्ड के हाथों में उनका टालिस्मैन आ जाता है। बोला जाए तो हाउनेर के पास जो सोल लॉर्ड का टोकन था ना, वो दोबारा से सोल लॉर्ड के पास वापस आ जाता है। अब जैसे ये टोकन आता है ना, तो ये पलक झपकती सोल लॉर्ड के एकदम माथे पर छप जाता है। बोला जाए तो जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि नाक के ऊपर नागमणि लगी रहती है, ऐसी छप जाता है। लेकिन ये टोकन था ना, ये काले कलर का था, जिस सोल लॉर्ड के माथे पर लग जाता है। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो अपने हाथों की सील बदलते हैं, और सील बदलते ही यहाँ पर एक साथ 10,000 सुइयां प्रकट होने लगती हैं, और इस फॉर्मेशन का नाम था 10,000 फॉर्मेशन। अब जैसे ये फॉर्मेशन तैयार होता है ना, बोला जाए तो ये अटैक तैयार होता है ना, तो एक अटैक सीधा ली हून के अटैक से, बोला जाए तो जो चेन उनकी ओर आ रही थी ना सोल लॉर्ड की ओर, उनसे टकरा जाता है धड़ाक, और एक धमाका होता है भड़ाम, और दोनों अटैक डिजोल्व हो जाते हैं। हालांकि डिजोल्व पहले ली हून का अटैक हुआ था, फिर उसके बाद सोल लॉर्ड का अटैक हुआ था, इसलिए यहाँ पर ली हून को पता चल गया था कि सोल लॉर्ड की कहीं ना कहीं उससे पावर थोड़ी सी ज्यादा है। अब इतने में सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि ली हून को थोड़ा सा चेंगाने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पूरी तरीके से रिकार्नेशन लेवल पर नहीं पहुंचे हो, शायद तुम्हारा ब्रेक थ्रू एकदम सही तरीके से नहीं हुआ है। अब जैसे ही सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो ली हून गुस्सा हो जाता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इतना तुम कमजोर समझ रहे हो। अब भाई साहब जैसे ली हून गुस्सा होता है ना, तो एक स्क्रॉल को निकालता है। अब जैसे ये स्क्रॉल निकलता है ना, तो आस पीस में जो हाउनेर वगैरह थे ना, वो भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि बंदा सच में इस अटैक का इस्तेमाल करना चाहता है। इतने में अब हमें सोल लॉर्ड को भी बताया जाता है जो कि ली हून को स्क्रॉल निकालता हुआ दिख रहे होते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड ली हून को स्क्रॉल निकालता हुआ दिखते हैं ना, तो एक पल उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी उदासी छा जाती है, लेकिन फिर दूसरे पल ही सोल लॉर्ड के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट छा जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ली हून इस स्क्रॉल का इस्तेमाल पक्का करेगा, इसलिए सोल लॉर्ड पहले से ही इसकी तैयारी करके आए थे इस बार। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि हाउनेर से पूछ रहा होता है कि ये स्क्रॉल क्या है। हाउनेर चलती है तो बताने लगती है कि जो घोस्ट वर्ल्ड है ना, उसमें 12 सबसे पावरफुल वेपन माने जाते हैं, और जो सोल लॉर्ड का टोकन है ना, सोल टालिस्मैन, वो 11वें नंबर का वेपन है। और जो सामने ली हून जिस वेपन का इस्तेमाल करने वाला है ना, जिस स्क्रॉल का इस्तेमाल करने वाला है ना, वो सोल टालिस्मैन से भी ज्यादा पावरफुल है, और वो 9वें नंबर पर आता है। अब जैसे हमारे जान ये दिखता है कि यहाँ पर इतने खतरनाक वेपनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हालांकि हाउनेर चलती है तो इस वेपन, बोला जाए तो इस स्क्रॉल का नाम भी बताती है कि इसे सोल किलिंग वेपन कहा जाता है, और जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे हाउनेर कहती है ना, तो हमारे जान भी हमें से ला देता है कि हाँ होगा पावरफुल। अब इतने में हमें ली हून को बताया जाता है। अब जैसे ली हून इस स्क्रॉल को निकालता है ना, तो इस स्क्रॉल से एक धुआं से निकलता है, और यहाँ पर एकदम कड़ा फॉर्म लेने लगता है, और पलक झपकती यहाँ पर एक शॉट तैयार होने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रही होती है। अब जैसे ये शॉट तैयार होती है ना, तो ली हून चलता है तो इसे लेकर आगे बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ जोर जोर से हंस भी रहा होता है और कह भी रहा होता है, सोल लॉर्ड आज मैं तुझे यहाँ पर दोबारा से खत्म कर डालूंगा, और तेरा ये सोल टालिस्मैन है ना, इसे भी हथिया लूंगा, और फिर इसके बाद सोल लॉर्ड डोमेन को पूरी तरीके से इस दुनिया से मिटा डालूंगा। अब जैसे ली हून
एक कहकर आगे बढ़ता है ना तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जो ली हुन जिस वेपन का इस्तेमाल कर रहा है ना उसके बारे में पहले से ही वो सोच कर आए हों। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इतने में हमें सामने ली हुन को बताया जाता है। ली हुन चलता है तो सोल लॉर्ड को आंखें बंद करता हुआ देखकर ली हुन चलता है तो तुरंत उसके हाथों में जो किलिंग तलवार थी ना उसमें अपना ब्लड भी डाल देता है, जिस वजह से तलवार चलती है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और जो लगभग 3500 फुट की हो जाती है और तेजी से सोल लॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जिनके शरीर से एकदम काले कलर की ब्लैक ओरा बोला जाए तो शक्तियां निकलने लगी थी। अब जैसे ये काले कलर की शक्तियां सोल लॉर्ड के शरीर से निकलती है ना तो यहाँ पर एक डोमेन बनाने लगती है। इतने में ली हुन चलता है तो जो सोल लॉर्ड का डोमेन है ना सील है ना उसे तोड़ने लगता है और तेजी से वो तलवार सोल लॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ये तलवार सोल लॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगती है ना तो जो सोल लॉर्ड के शरीर से ब्लैक कलर की शक्तियां निकल रही थी ना वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। अब भाई साहब जब आस पास वाले लोग सोल लॉर्ड की शक्तियों को ऐसा कम होता हुआ देखते हैं ना तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि शायद जो सोल लॉर्ड है ना वो इस किलिंग तलवार से जीत नहीं सकते। अब जो तलवार सोल लॉर्ड की ओर आगे बढ़ी रही होती है और लगातार सोल लॉर्ड की पावर घटी रही होती है तभी अचानक सोल लॉर्ड की शक्तियां जो काले कलर की निकल रही थी ना उसमें हल्का सा लाल कलर भी आ जाता है। अब जैसे ये लाल कलर आता है ना तो अपने आप जो सोल लॉर्ड की शक्तियां अभी तक घट रही थी ना वो अपने आप बढ़ने लगती है और पलक झपकती दोबारा से वैसी की वैसी हो जाती है। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जिनके हाथों में एक छोटा सा घंटा भी था, मतलब कि पहले जी काले कलर की घंटी थी लेकिन अब जी लाल कलर की घंटी हो गई है। और मैं बता दूं कि ये घंटी हमारी जान को मिली थी लेकिन इसके बदले में सोल लॉर्ड ने हमारी जान को शायद एक बार बचा लिया था, इसलिए हमारी जान ने एक घंटी सोल लॉर्ड को दे दी थी। अब जैसे ये सोल लॉर्ड के हाथों में एक घंटी प्रकट होती है ना तो सोल लॉर्ड के हाथों में एक घंटा एक बार बजता है टन। अब जैसे ये घंटा बजता है ना तो चारों तरफ इस घंटे की बेबे फैल जाती है, जिस वजह से जो सोल बोला जाए तो ली हुन का जो अटैक था ना वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। अब इतने में हमें ली हुन को बताया जाता है जो कि सामने जो सोल लॉर्ड घंटा पकड़े हुए है ना उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पहचान जाता है। अब जैसे ली हुन सामने वाले घंटे को पहचानता है ना तो ये अपना ब्लड पावर का इस्तेमाल करता है और एक और अटैक सोल लॉर्ड के ऊपर कर देता है। अब जैसे ली हुन के दोनों अटैक सोल लॉर्ड में पड़ते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ा। साथ ही साथ इस धमाके की चपेट में जो ली हुन है ना वो भी आ जाता है। अब जैसे ये धमाका होता है ना तो एक बार और घंटे की आवाज आती है टन, जिस वजह से चारों तरफ दोबारा से बेबे फैल जाती हैं। लेकिन जैसे ही अब ये धमाके का कोहरा धुंध वगैरह छटती है ना तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसे खड़े हुए थे। इतने में हमें ली हुन को भी बताया जाता है जिनकी हालत बहुत 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 ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो ली हुन से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें मरने का समय आ चुका है। ली हुन चलता है तो वो कहने लगता है कि सोल लॉर्ड तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। अब जैसे सोल लॉर्ड ली हुन की बात सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो घोस्ट वर्ल्ड है ना उसमें भी सोल लॉर्ड और ली हुन से कुछ पावरफुल लोग हैं जिन्होंने सोल लॉर्ड और ली हुन साथ ही साथ डेमन एम्परर को घोस्ट वर्ल्ड की जिम्मेदारियां सौंपी थी। लेकिन ली हुन ने धोखा कर दिया था और सबको सोल लॉर्ड को मारकर और डेमन एम्परर को सील कर अकेला ही घोस्ट वर्ल्ड का मालिक बन गया था। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए थे, इसलिए सोल लॉर्ड समझ जाते हैं कि अब वो लोग क्या ही आएंगे और आएंगे तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी और एक बार मार भी दिया था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया क्योंकि वो घोस्ट वर्ल्ड को खत्म करना चाहता था। अब जैसे सोल लॉर्ड ये सोचते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि ली हुन को यहाँ पर मारना ही सही रहेगा क्योंकि ली हुन ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डाला है। इसलिए अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हैं घंटे से और जो ली हुन है ना उसकी ओर कर देते हैं। अब जब ली हुन ये दिखता है कि सोल लॉर्ड उसे मारना ही चाहते हैं तो ली हुन समझ जाता है कि अब उसका मरना एकदम पक्का है। अब भाई साहब ली हुन ने अपनी मौत को स्वीकार कर ही लिया था, तभी यहाँ पर एक लड़की प्रकट होती है जो कि काले कलर के कपड़े पहनी हुई होती है और जो सोल लॉर्ड का अटैक है ना उसे बीच में डिजोल्व कर देती है। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना तो वो सबसे पहले सोल लॉर्ड को एकदम झुककर प्रणाम करती है। अब जब सोल लॉर्ड ये देखती है कि सामने वाली लड़की ने उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया है फिर भी वो उसे एकदम सम्मान दे रही है तो सोल लॉर्ड समझ जाते हैं कि शायद सामने वाली लड़की मुझे जानती है। इतने में सोल लॉर्ड को भी मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि सामने वाली लड़की को शायद वो जानते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते। इतने में यहाँ पर जो सामने लड़की ना, चलो बता ही देता हूँ, इस लड़की का नाम होता है कीफे, ठीक है ना, और ये हमारी जान की एक गर्लफ्रेंड मान लो आप पुरानी, ठीक है। कीफे चलती है और हाँ एक और बात, फिलहाल के लिए अपना चेहरा ढका हुआ है इसलिए सोल लॉर्ड इसे सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब इतने में कीफे चलती है तो यहाँ पर सोल लॉर्ड से कहने लगती है कि आप इसे नहीं मार सकते। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कीफे से कहने लगते हैं लेकिन इसने बहुत ही बुरे बुरे काम किए हैं इसलिए इसका मरना एकदम पक्का है। कीफे चलती है तो समझाने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि इसने बहुत ही बुरे काम किए हैं लेकिन फिर भी आप इसे नहीं मार सकते। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, हालांकि आपको जो भी इसके मतलब कि इन्हें छोड़ने के बदले जो भी आपको चाहिए ना मैं वो भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे कीपे कहती है ना तो हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि कुछ सोचने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि थोड़ा बहुत अनुभव कर लेता है और तेजी से जो सोल लॉर्ड है ना वहाँ की ओर चला जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को आता हुआ देखकर जान की सुरक्षा के लिए तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं कि अगर जान को कुछ खतरा हो ना वो तुरंत सामने वाले पर हमला कर उसे निपटा सके। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि सोल लॉर्ड के पास में आ जाता है। हालांकि सोल लॉर्ड यहाँ पर जान को डांटते हैं लेकिन जान पर सोल लॉर्ड की बात नहीं
सुनता और सोल लॉर्ड को समझाने लगता है कि चल रखो एकदम, मुझे कुछ नहीं होगा। हमारा जान चलता है तो सामने लड़की को देखकर कहने लगता है कि कीफे अपना चेहरा बताओ, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। अब जैसे कीफे जान की बात सुनती है ना तो उसका दिल थोड़ा सा कांपने लगता है, लेकिन फिर कीफे चलती है तो तुरंत अपना नकाब हटा देती है और सामने आ जाती है। अब जैसे ही कीफे को हमारा जान देखता है ना तो वो राहत की सांस लेने लगता है। हमारा जान चलता है तो कीफे से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो क्या। कीफे चलती है तो कह देती कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। जान मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपने टीचर से विनती करो कि वो मेरे मामा को छोड़ दें, इसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे यहाँ पर कीफे कहती है ना तो हमारे जान भी कुछ सोचने लगता है और सोल लॉर्ड की ओर देखकर कहने लगता है कि क्या करना है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि तुम जानो। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो कीपे की ओर देखने लगता है और कीपे से कहने लगता है कि जो लव होली फ्लेम है ना वो मुझे चाहिए। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो ली हून है ना वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि मैंने लव होली फ्लेम पहले ही खा चुका हूँ, इसलिए अब वो तुम्हें नहीं मिल सकती। अब जैसे ली हून कहता है ना तो हमें कीपे को बताया जाता है जो कि ली हून के बोलने से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। कीपे चलती है तो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करती है और ली हून पर अटैक कर सीधा ली हून के पेट में से ही लव होली फ्लेम का क्रिस्टल और लव होली फ्लेम का सोर्स निकालकर हमारी जान को पकड़ा देती है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि कीपे ने उसे पलक झपकती लव होली फ्लेम दे दी है तो जान थोड़ा सा खुश हो जाता है। अब इतने में जान चलता है तो एक और शर्त रख देता है कीपे के सामने कि जो ली हून है ना उसे ली डोमेन टेरिटरी से हमेशा के लिए बोला जाए तो ली सोल डोमेन का लीडर का पद है ना ली हून के पास वो छीन लिया जाए। अब जैसे कीपे ये सुनती है ना तो वो हाँ में सिर हिला देती है और तुरंत एक ताली बजाती है और ताली बजाती ही कुछ लोग प्रकट होते हैं वो ली हून को यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। हालांकि ली हून यहाँ से चला जाता है लेकिन ली हून की जो पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर से लव होली फ्लेम निकल चुकी थी। अब जैसे यहाँ पर कीपे सारा मामला सुलझा देती है तो कीपे चलती है तो वो भी पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाती है। अब इतने में हमारे जान वगैरह चलते हैं तो सभी के सभी यहाँ से गायब हो जाते हैं और फाइनली जो बॉर्डर था ना वो भी खत्म हो जाता है। और यार आज मैंने अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है ना ये फाइट शायद सबसे ज्यादा लंबी थी, वो तो मैंने शॉर्ट में कर दिया है इसलिए आपको इतनी ज्यादा लंबी नहीं लगी, फिर भी कम से कम 3 वीडियो तो खा गई फाइट। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 1-1.5 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो दोनों लड़ाइयाँ थी ना वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी और हर चीज बेसी की बेसी लगातार होती जा रही थी। अब इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है जो कि एक कमरे में आराम कर रहा होता है और उसकी पावर डाउ जियान के 5 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब जियान यहाँ पर आराम कर ही रहा होता है तभी जो डेमन वर्ल्ड का बॉडीगार्ड था ना वो हमारे जान के पास आता है और जान से कहने लगता है कि लड़के फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने जो भी मास्टर है ना उनके पास नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे सबसे पहले उनकी वाइफ को ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर चली गई है। हालांकि मुझे पता है कि उसकी जो बॉडी काटनी थी ना वो एकदम सुरक्षित उसे कहीं पर ले जाकर छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा और फिर इसके बाद मेरे जो मास्टर है ना उन्हें हम आजाद करवाएंगे। अब जैसे हमारे जान सामने वाले डेमन क्लैन के बंदे की बात सुनता है ना तो वो में से हिला देता है। अब इतने में डेमन क्लैन का बंदा चलता है तो हमारी जान को एक टोकन देकर जाता है और कहता है कि ये टोकन अपने पास रखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या फिर मेरी जरूरत पड़े तो इसे क्रश कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा, वरना इस टोकन के सहारे मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। अब जैसे हमारे जान डेमन बंदे की बात सुनता है ना तो वो हमें से हिला देता है। अब इसके बाद एक डेमन बंदा चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब पलक झपकती एक दिन और गुजर जाता है और फिर हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है। अब जैसे सोल लॉर्ड यहाँ पर हमारी जान से मिलने के लिए आते हैं ना तो हमारे जान सबसे पहले सोल लॉर्ड को ग्रीड वगैरह करता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो मस्त तरीके से जान को एकदम ज्ञान की बात बताते हैं कि ऐसा वैसा जेबो हमारा जान चलता है तो वो भी सोल लॉर्ड से कहने लगता है कि अब मुझे वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाना है क्योंकि वहाँ पर मेरे कुछ काम है जो कि मुझे करना है। अब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड जान की बात सुनते हैं ना तो वो हमें से हिला देते हैं। फाइनली सोल लॉर्ड चलते हैं तो जो ली सोल डोमेन से जो पगोड़ा था ना उसके 5वें फ्लोर से हमारी जान ने एक लालटेन या फिर बोला जाए तो मग या फिर बोला जाए तो कप को प्राप्त किया था ना। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो कप हमारी जान को दे देती हैं और जान से कहने लगती हैं कि जान वैसे इस कप की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए ये कप तुम ही रख लो क्योंकि मेरी पावर दोबारा से रिस्टोर हो चुकी है, इसलिए अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे जान चलता है तो वो भी इस कप को वापस रख लेता है। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी यहाँ से फाइनली निकल जाते हैं। हमारे जान चलता है तो सोल लॉर्ड को मस्त तरीके से ग्रीड वगैरह करने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान अगले बोला जाए तो आगे जाने की प्लान बना रहा होता है कि अब उसे कहाँ का सफर करना है। साथ ही साथ हमारा जान यूनर के बारे में सोच रहा होता है कि जो यूनर है ना उसे ढूंढना है जल्द से जल्द ताकि वो यूनर के साथ दोबारा से रह सके। अब भाई साहब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो ली सोल डोमेन का अंदरूनी एरिया है ना वहाँ पर हमें कीफे को बताया जाता है जिसने कि अब काफी हद तक जो ली सोल डोमेन का एरिया है ना काफी हद तक हर चीज को ठीक कर दिया था। अब इतने में यहाँ पर कीफे चलती है तो एक बंदे से पूछने लगती है कि ली हून का क्या हाल चाल है। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि उसे फिलहाल के लिए हमने एक जगह पर सील कर दिया है और वो आपके होते हुए या फिर
जब तक आप उसे आजाद नहीं करोगे ना, जब तक वो वहीं पर कैद रहेगा। अब जैसी कीपे ये सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है। अब इतने में कीपे चलती है तो पूछने लगते हैं कि सोल लॉर्ड डोमेन वाले लोगों का क्या हुआ। ये बंदा चलता है तो बताने लगता है कि वो भी अधिकतर लोग यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ जानी अकेला यहाँ से बचा हुआ है। अब जैसी यहाँ पर कीपे इस बंदे की बात सुनती है ना तो वो कहने लगती है कि वो कब जा रहा है। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि पता नहीं, फिलहाल के लिए जो फायर सेक्ट है ना वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ चुका है और फिलहाल के लिए शायद वो वहीं पर आराम कर रहा है। अब जैसी कीपे सामने वाले बंदे की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है और इसे जाने के लिए कह देती है। अब कीपे चलती है तो कुछ सोचने लगती है, साथ ही साथ आगे जो बोर होने वाले हैं ना एवर रेस से, उनकी खबर भी कहीं ना कहीं कीपे को पता लग जाती है, इसलिए उनके लिए कीपे तैयारियां करने लगती है। अब इतने में सीन होता है और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जो कि लव होली फ्लेम को देख रहा होता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है कि वो मोयान को कैसे जिंदा करेगा। इतने में हमारी जान के शरीर में जो शेंग शेंग है ना वो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान मैं तुम्हारी प्रॉब्लमों के बारे में समझ चुका हूँ। अगर तुम्हें उस लड़की मोयान को जिंदा करना है ना तो सबसे पहले तुम्हें वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। अब जैसी हमारे जान जियो शेंग शेंग की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि भला वो इस चीज का पता कैसे लगा सकता है। इतने में जियो शेंग शेंग चलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि वो एक होली फ्लेम है और पता नहीं वो लड़की ह्यूमन में कन्वर्ट क्यों हुई, लेकिन जो भी हो मैं उसके लोकेशन के बारे में जानता हूँ कि होली फ्लेम कहाँ पर पैदा होती है। अब जैसी हमारे जान जियो शेंग शेंग की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। अब इसके बाद जियो शेंग शेंग चलते हैं तो हमारी जान को वो जियो कबीले की मस्त तरीके से ज्ञान देने लगते हैं कि जान तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना और जो हमारी जियो फैमिली है ना वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। हमारे जान चलता है तो वो भी जोश जोश में कह देता है कि टेंशन मतलब मैं अपनी पूरा ट्राई करूंगा और जो जियो कबीले है ना उसे आजाद करवा कर रहूंगा। इतने में यहाँ पर जियो जी सैन चलते हैं तो कहने लगते हैं, मतलब कि जियो सैंग सैंग चलते हैं तो कहने लगते हैं कि जान हम जिस जगह पर जाने वाले हैं ना वहाँ पर जो जियो कबीले के पुराने लीडर है ना उन्होंने 2 होली फ्लेमों को रखा है। हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन उन 2 होली फ्लेमों की मदद से जो हमारे 10 यामास है ना उनकी ट्रेनिंग और भी स्पीड से बढ़ाई जा सकती है, जिस वजह से वो और भी तेजी से रिकवर हो सकते हैं। अब जैसे हमारे जान जियो सैंग सैंग की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि अब समय आ चुका है कि पावरफुल के साथ साथ उसकी जियो फैमिली का भी पता लगाया जाए। अब इतने में जियो सैंग सैंग चलते हैं तो एक बंदे का नाम लेते हैं कि जो 10 यामास है ना जिनमें से मैं भी एक हूँ और सबसे ज्यादा पावरफुल यामास है ना उनका नाम यान लुओ है। और हाँ ये यान लुओ है ना इनसे हम जियो यान लूहो कहेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके कि हाँ जी भी जियो फैमिली सही है। जियो यान लूहो है ना वो भी फिलहाल के लिए कल्टीवेशन में है और अगर हमें वो उन दोनों होली फ्लेमों का थोड़ा बहुत अंश मिल जाता है ना तो वो भी बहुत ही जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर जियो सैंग सैंग कहते हैं ना तो हमारे जान यहाँ में से रिला देता है। हमारे जान चलता है तो जियो सैंग सैंग से पूछने लगता है कि तो हम वहाँ के लिए कब निकलेंगे। जियो सैंग सैंग चलते हैं तो वो भी जान से कह देते हैं कि तुम जब निकलना चाहो तब हम निकल सकते हैं। हमारे जान चलता है तो कह देता है कि ठीक है अब हम कल निकलेंगे। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो सीन से टूटा और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो फायर सेक्टर था ना उसका हमारे जान ने पूरी तरीके से मामला सॉल्व कर दिया था और अब ये अपने आप आगे बढ़ता रहेगा, बोला जाए तो प्रगति में आगे बढ़ता रहेगा। अब हमें दूसरे दिन का सीन बताया जाता है। अब जैसे ये दिन का सुबह होता है ना तो हमारा जान जियो सैंग सैंग की मदद से एक पोर्टल का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही लंबी दूरी तय करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसी पोर्टल का इस्तेमाल करता है और फाइनली जियो सैंग सैंग और हमारा जान चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं गोस्ट वर्ल्ड से। और फाइनली इसी के साथ साथ जो गोस्ट वर्ल्ड की हमारी जान की यात्रा रही थी ना वो समाप्त हो जाती है और अब यात्रा शुरू होने वाली है होली सी वर्ल्ड की यात्रा, जहाँ पर हमारी जान को खैर कोई नहीं, अब उसके बारे में आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देना, क्योंकि अब आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं। क्योंकि अब हमारी जान को उसके रिश्तेदार वगैरह मिलने ही मिलने वाले हैं, चाहे फिर वो जिया के फादर की बात हो या फिर यूनर की बात हो या फिर काइलिन की बात हो या फिर हमारे जान के गु कबीले के लीडर ससुर की बात हो। बहुत ही जल्द सभी के सभी मिलने वाले हैं जान को। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।